नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे संधि का चौथा भेद है यण स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, तीन संधियां समाप्त हो जाने के बाद चौथी संधि है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि की सर्वप्रथम परिभाषा। यदि ई के बाद विषम स्वर हो तो ई या ई का य, और यदि उ या उ के बाद विषम स्वर हो तो उ या उ का वह, तथा री के बाद विषम स्वर हो तो री का र हो जाता है। यानी सीधा देखना है, ई का ये, उ या उ का वह और री का रे होता है। दिए गए शब्द में यह, वह और रे, ये आधा, वह आधा और रे आधा, ये तो दिए गए शब्द में रहेंगे। संधि विच्छेद किए गए शब्द में प्लस के चिन्ह के इस तरफ ई उ या फिर क्या होगा री। अब ये एक बार लिख लें। इसको लिखने के बाद में जैसे सीधे हमें संधि की परिभाषा, ये तो सिर्फ जैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ई या ई के बाद में विषम स्वर होने से कौन सी संधि होती है, तो वहाँ उत्तर होता है यण संधि। या पूछ ले उ या उ के बाद में विषम स्वर हो तो कौन सी संधि होती है, या री के बाद में कोई भी, अगर ई या ई के बाद में विषम स्वर, यहाँ विषम की जगह नाम आ जाए सम स्वर। सम स्वर का मतलब क्या होता है, ई या ई के बाद में वापस ई या ई हो तो फिर कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। तो यहाँ ई या ई के बाद में ई या ई नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी विषम स्वर हो। अब अमूमन साधारण रूप से कहा जाता है कि अगर किसी भी शब्द में ये और वह हो, उसके आगे कोई भी आधा शब्द दिया रहता हो तो वहां यण संधि होती है। लगभग 90% उदाहरणों में ऐसा ही होता है कि यदि किसी भी शब्द में ये और वह दिया हो, उससे पहले आधा अक्षर हो, तो उसमें लगभग में यण संधि होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है, जैसे पीछे चर्चा की थी हमने स्वाद। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए जैसे एक नाम है अध्यापक, इस अध्यापक नाम में जैसे यह आ गया और इस यह से पहले ध है, तो यह से पहले आधा अक्षर है तो यहाँ यण संधि है। और अब करना यह है, इसका संधि विच्छेद करते समय जहां पर भी आधा अक्षर आया उसके आगे जो यह और वह है, और यह और वह में जो मूल स्वर सहित उसको प्लस के चिन्ह के इधर यह में आ मूल स्वर है, यहाँ हो जाएगा आ पे क। यह के स्थान पर ई या ई करना है और ऐद है, और उसी तरह से नाम ई जुड़ेगा तो हो जाएगा अधि प्लस अपक, अधि प्लस अपक। अब दो चार उदाहरण और देखें, उसके बाद में इसको अच्छे से देख लेंगे। जैसे एक उदाहरण आ गया प्रत्यंचा, इसी तरह से दूसरा उदाहरण व्यतीत, इसी तरह से अध्ययन, और इसी तरह से एक बार ये वह का उदाहरण है। इन तीन उदाहरणों को देखें, ये यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। इस ये से पहले ये ध आधा, इस ये से पहले ये वह आधा, और इस ये से पहले ये त आधा। तो आधे अक्षर के बाद में ये और वह आते हो, तो यहाँ देखें ये जो ये है इसको आधा लेना है, व्यतीत में से ये को आधा करना है, अध्ययन में से ये को आधा करना है। ये आधा करने पर पीछे शब्द बच गया ए और चाम, आगे नाम बचा प्र और ते, और ये के स्थान पे करना हमें ई या
ई। तो प्रति नाम में ई छोटा आएगा या बड़ा आएगा, तो ई आएगा छोटा और नाम बनेगा प्रति व अंश। इसी तरह से व्यतीत, यहाँ यह में मूल स्वर अ है, इसके पीछे शब्द बच गया अतीत, यह के स्थान पर ई या ई, आगे शब्द वह आधा है और इसमें ई या ई, यानी वह में ई की मात्रा छोटी रहती है या बड़ी, तो ई की मात्रा आती है छोटी। उपसर्ग हमेशा छोटे होते हैं, वी प्लस अतीत। इसी तरह से अध्ययन, यहाँ यह में मूल स्वर अ है, आगे नाम लिखा अयन, आगे अ और आधा है, यह के स्थान पर करेंगे ई या ई, तो उपसर्ग हमेशा छोटा होता है, नाम आ गया अधि प्लस एन। ये उदाहरण है ई और ई के। अब इसके बाद में इसी तरह से एक दो उदाहरण और हो सकते हैं, जैसे दिए हुए शब्द का हम देख सकते हैं कि जैसे परी प्लस अटन, यहाँ प्लस के चिन्ह से पहले इधर ई है, ई के स्थान पे वापस यह करना है, रे आधा हो जाएगा, ई के स्थान पे यह और आगे नाम बन जाएगा एटन। यह में ए जुड़ते हैं, यह पूरे रे रह जाएगा आधा और नाम हो जाएगा आपका आगे चलने पर परियत्न। इसके बाद में वह के उदाहरण, ये थे यह के उदाहरण। यह के उदाहरणों में ज्यादा कठिनाई होती है इस उदाहरण में, जहाँ री का रे होता है। ये तो सिंपल होता है, ई या ई के स्थान पर सिर्फ यह करना होता है, या दिए गए शब्द में यह के स्थान पर संधि करते समय ई करना पड़ता है। अब वह का जैसे उदाहरण करते हैं, तो वहां पे जैसे नाम लिख दिया स्वस्ति, नाम लिख दिया मध्वरी, इसी तरह से नाम लिख दिया स्वल्प। अब तीनों में वह आरन, और इस वह से पहले ये आधा अक्षर, इस वह से पहले ये आधा अक्षर और इस वह से पहले ये आधा अक्षर। तीनों वह में मूल स्वर क्या है, तो तीनों वह में मूल स्वर है ए। इसको आधा करने पर, इस वह को आधा करेंगे, इस वह को आधा करेंगे, तो यहाँ बच जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा ए। मूल स्वर ए लेने के बाद पीछे शब्द बच गया आधा ले और पे, इसका बच गया अल्प, इसका नाम बच गया पीछे अस्ति और इसका नाम बच गया पीछे अरि। अब यहाँ प्लस का चिन्ह, जहां पर भी वह और संधि विच्छेद कर रहे हैं उससे पहले प्लस का चिन्ह लगेगा, आगे शब्द बच गया मैं और आधा है। अब वह के स्थान पे वह का उ या उ हो जाता है, तो वह के स्थान पे उ या उ करेंगे तो नाम हो जाएगा मधु। इसी तरह से सु और इसी तरह से सु, तो सु प्लस अल्प, सु प्लस अस्ति या मधु प्लस अरि, ये तीन नाम जैसे उ या उ के उदाहरण हुए। अब आखिरी जैसे तीसरा बचता आपका री का उदाहरण, प्लस के चिन्ह के इधर मात्र प्लस आनंद, प्लस के चिन्ह के इधर ई उ है या री है, तो प्लस के चिन्ह के इधर क्या है, री है। री के बाद में कोई भी विषम स्वर हो तो री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। तो माँ आधा तय, ये री है, इसका हो गया रे, आगे आ गया आनंद, तो ये नाम बन गया मात्रानंद। अब ये मा तय आधा और रे पूरा, यहाँ ये रे पूरा हो गया और तय आधा, तो ये तय आधा ये पूरा, ये नाम बन गया मात्रानंद, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मात्रानंद। इसी तरह से एक नाम आता है जैसे पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश। इसके यहाँ पे री है, री के स्थान पे आगे विषम स्वर आते हैं, री का क्या हो जाता है, रे हो जाता है। ये तय आधा, ये रे, आगे आ गया पूरा का पूरा है, जैसे नाम उपदेश। अब यहाँ पे देखेंगे तय में रे जुड़ते हैं, रे का रू हो जाएगा और तय और रे जुड़ते त्रय बनेगा और उ की मात्रा नीचे आ जाएगी और नाम आ जाएगा पितृ प्लस उपदेश का पितृ उपदेश। इसी तरह से पितृ प्लस इच्छा, री का जैसे रे होगा तो तय आधा और रे पूरा, ये री और तय आधा, तो नाम बन जाएगा पितृ और नाम क्या बन जाएगा पितृ इच्छा। तो ये जो तीन शब्द बनते हैं, ई या ई के बाद में विषम स्वर हो तो ई या ई का ये हो जाता है, उ या उ का वह हो जाता है और री का रे हो जाता है। अब इन तीनों का एक साथ जो उदाहरण है, इनको एक बार वापस आप समझ सकते हैं। ये संधि के नियमों में सबसे छोटी संधि आती है यण संधि और अयादि संधि, इसके नियमों में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा इसके उदाहरण देखने होते हैं। अब देखिए जैसे इसकी दो स्थितियां बनती है।
अगर मैं ये कहूं कि यण संधि में एक तो यह बनता है, एक वह बनता है, एक रह बनता है। तो यह बनता है दो स्थितियों में, वह बनेगा दो स्थितियों में, रह बनेगा दो स्थितियों में। देखो यदि यहां पहला हेडिंग लगा सकते हैं, शब्द को जोड़ना और विच्छेद करना, या जिसको कर सकते हैं यहां तो आ जाएगा आपको शब्द को जोड़ना है, संधि विच्छेद किए हुए शब्द को जोड़ना है और किस स्थिति में शब्द जुड़े हुए शब्द को संधि विच्छेद करना है। तो यदि आपको शब्द का संधि विच्छेद करना है तो दिए हुए शब्द में आपको क्या मिलेगा, ये और पहले आधा अक्षर मिलेगा। जैसे इसका विच्छेद करना आपको, जैसे यहाँ से एक उदाहरण ले सकते हैं हम कि जैसे हमने उदाहरण ले लिया कि प्रत्यय। अब इस शब्द का विच्छेद करना हो तो क्या होगा, ये से पहले आधा अक्षर मिलेगा, ये इससे पहले आधा अक्षर। कैसी स्थिति में, जब शब्द का संधि विच्छेद करना है। अब संधि विच्छेद किए हुए शब्द को जोड़ना है तो उसकी पहचान क्या रहेगी आपको कि प्लस के चिन्ह के इधर आपको ई या ई मिलेगी। अब इधर ई या ई होगा, जैसे हमने नाम लिख दिया कि नी प्लस आय, यहाँ प्लस के चिन्ह से पहले इधर ई या ई है, अर्थात अब इस शब्द को जोड़ना है। तो शब्द को जोड़ना हो तो जुड़े हुए शब्द के प्लस के चिन्ह से पहले ई रहता है, और शब्द को अलग करना हो तो प्लस के चिन्ह से पहले क्या होता है, ये से पहले आधा अक्षर होता है। इसी तरह से वह में वह की स्थिति बनती है, अगर शब्द को जोड़ना है या शब्द को विच्छेद करना है। शब्द को जोड़ना है तो प्लस के चिन्ह की इधर ऊ या ऊ मिलेगा, और विच्छेद करते समय वह से पहले आधा अक्षर मिलेगा। इसी तरह से री में शब्द को जोड़ना है या शब्द का विच्छेद करना है, जोड़ना है तो प्लस के चिन्ह से इधर आपको री मिलेगा, और यदि शब्द का संधि विच्छेद करना है तो या फिर दिए हुए शब्द का तो आपको ऊपर रह या किसी भी संयुक्त वर्ण में आधा रह मिलेगा। तो ये तीन स्थितियां बनती है, यह वह और रह, ये तीनों की संधि बनते हैं यण संधि में। अब कुछ उदाहरण यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में बचे हुए 5-10 उदाहरण आप और देख सकते हैं, और इसके बाद में इसमें ज्यादा संधि के शब्द बचते नहीं है। जैसे एक नाम होता है आपके, बहुत बार पूछा गया, संधि विच्छेद करना है, गति प्लस अनुसार शब्द पूछा गया, रीति प्लस अनुसार शब्द पूछा गया, प्रथु शब्द क्या था, प्रथु प्लस ई। इसी तरह से एक शब्द है नी प्लस आय, शब्द वी प्लस आप्त, यह शब्द हो सकता है वी प्लस अष्टी। और परि प्लस आवरण, ये साधारण सा उदाहरण है, परि प्लस आवरण। इसी तरह से एक शब्द है सखी प्लस आगमन। अब ये 4-5 आखिरी उदाहरण आपके यण संधि के, प्लस के चिन्ह के इधर ई है तो ई के स्थान पर यह होगा, तो आगे वाला अनुसार शब्द आप है जैसे ही लिख दीजिए। इसी तरह से इसका अनुसार शब्द भी आप है जैसे लिख दीजिए, इसका ई शब्द भी है जैसे आ जाएगा, इसका आय शब्द है जैसे लिखा जाएगा, इसका भी आप्त शब्द है जैसे लिख दिया। यानी सारे शब्द जो आगे आ रहे हैं वो तो संधि विच्छेद करने के बाद में जुड़ेंगे, और जो संधि का परिवर्तन होता है आपका वो होगा प्लस के चिन्ह से पहले। गति प्लस अनुसार, अनुसार शब्द को है जैसे लिख दिया, और यहाँ पे जो ई आया गति शब्द में, ई के स्थान पर ई या ई के स्थान पर क्या करेंगे, यह। तो आगे शब्द ई या ई के स्थान पर करेंगे तो ये तो आधा रह जाएगा, गति शब्द में से ई निकाल लिया, शब्द बचा गत, और इस ई या ई के स्थान पर करेंगे हम ये क्या आधा। अब इस पूरे शब्द को जोड़ेंगे, पीछे से शब्द को जोड़ना शुरू करेंगे, र सा नु, ये और ए मिलके ये हो जाएगा पूरा, आगे तय आधा है, और ये नाम क्या बन जाएगा, गत्य अनुसार। ठीक स्थिति इसी तरह से इसकी रहेगी, जैसे रीत ई या ई के स्थान पर क्या करेंगे, ये तय आधा और ये पूरा,
और नाम बन जाएगा आपका रीत्य अनुसार। प्रथु प्लस ई, आप प्लस के चिन्ह से पहले ई या ई नहीं है, ऊ है, तो ऊ या ऊ हो, तो ऊ या ऊ का क्या होता है, वह होता है, तो इसका नाम बनेगा आपके प्रथ आधा, ऊ का क्या बन जाएगा, वह आधा, आगे वाला ई जुड़ेगा, जुड़ते ही वह पूरा, और नाम बन जाएगा पृथ्वी। इसी तरह से नी प्लस आर, ई के स्थान पर यह होगा, न रह जाएगा आधा, ई के स्थान पे ये होते हैं, ये आधा, लेकिन आगे वाला आ जुड़ते ही ये पूरा, और नाम हो जाएगा न्याय। इसी तरह से वी प्लस आप्त, तो ये नाम बनेगा आधा वह, ई के स्थान पे ये, आगे आ जुड़ने पर या, और नाम बन गया व्याप्त। वी प्लस अस्ति, इसी तरह से आधा वह, ई के स्थान पे ये, और नाम बन जाएगा व्यष्टि। पर्यावरण, सखी प्लस आगमन, ई के स्थान पे यह होगा, और नाम बन गया आपका सख्यागमन। अब देखिए इसमें जो शब्द आया आपका, एक तो व्यष्टि और एक यहाँ न्याय लिखा है, इसकी जगह आप शब्द कर सकते हैं न्यास, तो यहाँ शब्द हो जाएगा न्यास, नी प्लस आस का न्यास। सबसे पहले ध्यान रखना है, दो शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एक तो न्यास शब्द क्या होता है, एक तो इस शब्द पे ध्यान देना न्यास, दूसरा एक शब्द आया आपकी व्यष्टि, ये जन संधि आपकी समाप्त। इसके बाद में दो शब्दों पे आखिर में चर्चा करनी है, न्यास और व्यष्टि, इन शब्दों में आप ध्यान रखें। ये जो न्यास शब्द है, ये न्यास शब्द आपके अंग्रेजी के ट्रस्ट शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी का जो ट्रस्ट शब्द होता है उसको हिंदी में बोलते हैं न्यास। इसके बाद में दूसरा नाम आता है व्यष्टि। व्यष्टि जो शब्द होता है, इसका अर्थ होता है व्यक्ति। व्यष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है, व्यक्ति। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द होगा समष्टि। व्यक्ति शब्द का विलोम शब्द होगा समाज। तो बताइए व्यक्तिगत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, व्यष्टि का समष्टि, व्यक्ति का समाज, तो व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। इसके बाद में यण स्वर संधि लगभग आपके समाप्त हो गई। उसके बाद में आखिरी और अंतिम संधि बचेगी अयादि संधि, जो आपके कल की क्लास में समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद।